हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VMOU दैट इज़ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की, ओपन विश्वविद्यालय की। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट की है, राजस्थान में है एंड एज आई सेड नोटिफिकेशन आया हुआ है, एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं। तो आप ये PhD नोटिस वाले सेक्शन को, वेब पेज को, वेबसाइट को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे PhD से रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड देखिए फर्स्ट ही है एडमिशन एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइंस। तो इसमें 2 PDF हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं गाइडलाइंस को पहले। सो यस, ये PDF है PhD एंट्रेंस गाइडलाइंस। टोल फ्री नंबर भी आपको दिख रहा है, कोई इशू है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? सो सबसे पहले क्राइटेरिया तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन है जो भी इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए। प्रोसीजर क्या होगा? सो जो भी UGC की गाइडलाइंस होती हैं वही फॉलो की जाएंगी। बाकी यहाँ मेथड्स लिखे हैं, एंट्रेंस बेस्ड भी है एंड उसके अलावा यस नेट क्वालिफाइड हैं आप, या फिर गेट है, सीट स्कोर है, या कोई और नेशनल लेवल टेस्ट है आपने क्वालिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन इंटरव्यू, तो या तो इस कैटेगरी से लाइक डायरेक्टली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं। दूसरा है तरीका एंट्रेंस टेस्ट का, राइट? तो स्टूडेंट्स में यूनिवर्सिटी में एडमिट स्टूडेंट्स रन एंट्रेंस टेस्ट। बट हाँ, यहाँ पे लिखा है कि देखिए फर्स्टली इन द सब्जेक्ट जिसमें कि नेट स्लेट JRF पहले मतलब नहीं होता अभी, तो पहले उन सब्जेक्ट्स के लिए ही लिखा गया है कि उनके लिए ही मेनली होगा। एंड उसके बाद अगर एंट्रेंस टेस्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं उसके लिए जो सीट्स हैं वो इस कैटेगरी से नहीं फिल होती हैं और बच जाती हैं, इतने एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होते हैं सफिशिएंट, तो उस केस में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जा सकता है। वेटेज क्या होगा? फाइनल 70-30 का होगा। ओके, एंट्रेंस में 50% क्वेश्चंस रिसर्च के होते हैं, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे एंड बाकी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, उतने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेलोशिप स्कॉलरशिप है किसी इनमें से एग्ज़ाम के थ्रू या फिर कोई नेशनल लेवल टेस्ट है सिमिलर, तो उस केस में जो मैंने पहले बताया क्राइटेरिया वही, अगर आप जो नेट गेट क्वालिफाइड वगैरह फेलोशिप JRF हैं, तो आप सभी का अगर जो नंबर है वो ज़्यादा हुआ तो अवेलेबल वैकेंसी से, तो फिर क्या होगा कि एंट्रेंस नहीं होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा बेसिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज कितना किसे मिलेगा, किस बेसिस पे मार्क्स डिसाइड होगा। तो प्लीज़ इसको देख ज़रूर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में। नेक्स्ट उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो सीट्स की बात करते हैं तो जर्नलिज्म में 3 सीट्स हैं टोटल, देन कॉमर्स में नहीं है, इंग्लिश में 3, पॉलिटिकल साइंस अगेन 3, आफ्टर दैट पबैट 4, देन ज्योग्राफी 2 सीट्स, उसके बाद संस्कृत 1, इकोनॉमिक्स 3, एजुकेशन 2, स्पेशल एजुकेशन 2, बॉटनी 4 एंड मैथमेटिक्स 4। ओके, सो टोटल 34 सीट्स अभी के लिए अवेलेबल हैं। देन कोर्स वर्क में क्या होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। देन एंट्रेंस जो होगा वो कोटा में ही होगा, ठीक है, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है। 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। एडमिट कार्ड वगैरह आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लैंग्वेज पेपर के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स के पेपर अगर होते हैं तो वो सभी इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। ठीक है, देन 50% मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे फिर इंटरव्यू। टाई वगैरह होगा तो कैसे सोल्यूशन आएगा, क्या रिजल्ट रहेगा, वो सारी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। फ़ी जो है वो पर ईयर 25,000 होती है ट्यूशन फ़ी, देन रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 5,000, फिर बाकी भी फ़ी है तो आप टोटल कर सकते हैं कितना लगेगा फ़ी। ओके, देन सिलेबस, तो देखिए यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी के सिलेबस है, प्रॉपर कितने क्वेश्चंस, ये सॉरी मार्क्स एक्चुअली कितने मार्क्स किस सेक्शन से आते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप UGC नेट की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है, तो जो आपके सब्जेक्ट का नेट का पेपर है वही यहाँ पे फॉलो होगा। ओके, सो यस, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बॉटम लाइन इज कि मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ है तो आप एलिजिबल हैं, बट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया 2 तरह से एडमिशन होता है। एक तो एंट्रेंस होता है, बट एंट्रेंस मेनली उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए होगा जिनके लिए नेट वगैरह नहीं होता है, राइट? या फिर अगर नेट होता है तो जो एप्लीकेशंस है ना वो JRF नेट कैंडिडेट जितने भी हैं, वैकेंसी जितनी है उससे ज़्यादा अगर करते हैं अप्लाई तो उस केस में एंट्रेंस आपके सब्जेक्ट का नहीं होगा। बट सपोज वैकेंसी 5 है, एप्लीकेशन जो JRF हैं या जो भी एलिजिबल हैं उनके सिर्फ 2 आते हैं, तो
कम हुए ना तो उस केस में एंट्रेंस होगा, बट चांसेस यही है कि एंट्रेंस उन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 सीट है तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे ही। ओके, सो यस, एंड ऑल्सो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप वहीं के हो, तो आई थिंक आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। सो आई थिंक यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और कुछ मैंने मिस किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जहाँ तक फेलोशिप की बात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी है, बट पीएचडी कभी भी डिस्टेंस मोड से नहीं होती है, राइट। तो या तो आप पार्ट टाइम करते हैं या तो आप फुल टाइम करते हैं। पार्ट टाइम करते हैं तो उस केस में आपको एम्प्लॉयड होना होता है, राइट, कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, बीट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहीं पे रिसर्च कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस में आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। उसके लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोर्स वर्क के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना ही होता है, राइट। सो यस, बाकी यूजीसी के रूल्स आप पढ़ सकते हैं। एंड यस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।